हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं एजुकेशनल ईज़र। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9th का साइंस चैप्टर 1 पार्ट 3। इसके पहले भी मैं 2 पार्ट बना चुका हूं। अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस वीडियो को देखने के बाद उसको वॉच कर लीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला टॉपिक, पदार्थ का अवस्था परिवर्तन। पदार्थ का अवस्था परिवर्तन क्या होता है? तो पहले तो पता है आपको पदार्थ क्या होता है। तो पदार्थ मेनली 3 रूप से होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो यानी इसी का परिवर्तन होगा, ठोस द्रव में, द्रव गैस में या गैस ठोस में, ठीक है। और उस परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं उसी को देखेंगे। तो ताप या दाब के प्रभाव के कारण, किसके कारण? ताप या दाब के कारण पदार्थ का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलना पदार्थ का अवस्था परिवर्तन कहलाता है। बहुत सिंपल है, ताप या दाब के कारण पदार्थ की एक अवस्था का दूसरी अवस्था में बदलना पदार्थ का अवस्था परिवर्तन कहलाता है। एक चार्ट बना हुआ है, इससे आप लोग समझ सकते हैं। चार्ट में देख सकते हो, ठोस का गैस में बदलना ऊर्ध्वपातन कहलाता है, गैस का द्रव में बदलना संघनन कहलाता है, द्रव का ठोस में बदलना हिमीकरण कहलाता है। आप उल्टा भी देख सकते हो, गैस का ठोस में बदलना दृढ़ीकरण कहलाता है, दृढ़ीकरण, ठीक है। ठोस का द्रव में बदलना गलन कहलाता है और द्रव का गैस में बदलना वाष्पन कहलाता है। तो इन सभी की परिभाषाओं को हम लोग जानेंगे, ठीक है। यहाँ से वैसे आपको तो पता चल ही गया होगा। अगर कोई आपसे गलन पूछे, गलन क्या होता है, तो आप बोल सकते हो पदार्थ की ठोस अवस्था का द्रव अवस्था में परिवर्तित होना गलन कहलाता है। आपसे वाष्पन कोई पूछ ले तो आप क्या कहोगे कि पदार्थ की द्रव अवस्था का गैस अवस्था में परिवर्तित होना वाष्पन कहलाता है। तो आप इस चार्ट को अगर याद कर लेते हो तो इन सभी परिभाषाओं को बता सकते हो, लेकिन हम लोग इस परिभाषाओं को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। इसी से रिलेटेड है हमारा अगला टॉपिक, गलन एवं गलनांक। गलन एवं गलनांक क्या होता है? गलन जानते हो, गलन क्या होता है? ठोस का द्रव में बदलना। तो उसको देखो, यहाँ लिखा हुआ है, किसी ठोस को ऊष्मा देते रहने पर, कोई ठोस है, जैसे मान लो यही है, इसको ऊष्मा देते रहने पर एक ऐसी स्थिति आएगी जब ठोस जो है द्रव अवस्था में परिवर्तित होने लगता है। ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तित होने लगता है, तो ठोस के द्रव में बदलने की क्रिया को गलन कहते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, ऊष्मा देते रहने पर तो एक अवस्था आती है जिस पर यह ठोस द्रव में बदलता है। तो एक बात याद रखना कि कुछ समय के लिए, जब तक कि एक ऐसी अवस्था आती है कि ये लगभग गलने वाला ही होता है, ठीक है, मतलब ठोस से द्रव में बदलने वाला ही होता है, लेकिन कुछ देर के लिए उसका ताप निश्चित होता है, ठीक है। तो एक बात याद रखना। तो ये हो गया गलन की परिभाषा। गलनांक क्या होता है? वह न्यूनतम ताप जिस पर ठोस द्रव में बदलता है उसे हम गलनांक कहते हैं। तो गलन एक क्रिया है, गलनांक एक ताप है। मतलब गलनांक भी एक क्रिया है, लेकिन जिस ताप पर होता है उसे हम गलनांक कहते हैं, उस ताप को हम गलनांक कहते हैं। और गलन एक क्रिया है, ठोस का द्रव में बदलना गलन कहलाता है, लेकिन जिस ताप पर वो होता है, क्योंकि हर एक ठोस जो होता है उसके गलने का जो तापमान होगा वो अलग अलग होगा। ऐसा तो है नहीं कि सब एक ही तापमान पे, जैसे कि बर्फ़ है, बर्फ़ 0 डिग्री सेल्सियस पे गलने लगता है और 0 डिग्री सेल्सियस उसका गलनांक है, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस किसके लिए? पानी या बर्फ़ के लिए आप बोल सकते हो, बर्फ़ के लिए, लेकिन हर एक ठोस के लिए अलग अलग होता है। इस बात का ध्यान रखना। इसीलिए यहाँ लिखा है जिस न्यूनतम ताप पर ठोस द्रव में परिवर्तित होता है उसे गलनांक कहते हैं। आई होप ये समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट है हिमीकरण एवं हिमांक। हिमीकरण क्या होता है? हिमीकरण जब किसी द्रव का ताप घटाया जाता है तो एक निश्चित ताप पर कणों के बीच अंतराणविक बल प्रबल होने लगता है और द्रव ठोस में परिवर्तित होने लगते हैं। इस क्रिया को हिमीकरण कहते हैं। कल मैंने बताया था कि ठोस में जो है, मतलब कल क्या, लास्ट वीडियो में, इसके पहले वाले वीडियो में, के ठोस के बीच जो अंतराणविक बल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनके कणों के बीच जो रिक्त स्थान होता है बहुत कम होता है और आकर्षण बल उनके अंदर ज़्यादा होता है, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पर कहा गया है
कि ऑब्वियस सी बात है, जब ठोस के कणों के बीच अंतराणविक बल बहुत ज़्यादा है तो द्रव में कम होगा, ठोस की तुलना में क्या होगा, कम होगा। तो ठोस में जो अंतराणविक बल है वो कम है, लेकिन जब ताप बढ़ाया जा रहा है, क्या बढ़ाया जा रहा है, ताप घटाया जा रहा है। जब ताप घटाया जाएगा तो उनके जो कण हैं, उनके कण जो हैं कम गतिशील हो जाएंगे। आपको ये पता होगा, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जब किसी पदार्थ को ऊष्मा दी जाती है तो उसके कण और भी ज़्यादा गतिशील हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर गतिज ऊर्जा आ जाती है। ठीक है, गतिज ऊर्जा आ जाती है तो वो गतिशील हो जाते हैं ताप बढ़ाने पर। लेकिन जब ताप घटाएंगे तो वो कम गतिशील हो जाएंगे, और कम गतिशील हो जाएंगे तो पास आ जाएंगे। तो वही यहाँ कह रहा है, द्रव का ताप घटाया जाता है तो एक निश्चित ताप पर कणों के बीच अंतराणविक बल प्रबल हो जाता है, और जब अंतराणविक बल बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो द्रव जो है किस में परिवर्तित हो जाएगा, ठोस में परिवर्तित हो जाएगा। इसी क्रिया को हम लोग हिमीकरण कहते हैं। ठीक है, द्रव से ठोस में बदलने की जो क्रिया है वो हिमीकरण कहलाती है। लेकिन उसके पहले क्या कारण है वो भी आपको इसमें बताया गया है कि ताप घटाने पर कणों के बीच जो बल है वो क्या हो जाता है, और प्रबल हो जाता है, अत्यधिक हो जाता है। इसीलिए वो क्या हो जाते हैं, आपके द्रव से ठोस बदल जाते हैं जिस ताप पर ये होता है। ठीक है, यह अभिक्रिया यानी हिमीकरण की जो अभिक्रिया है, यानी द्रव से ठोस में बदलने की जो अभिक्रिया है, वो जिस ताप पर होती है उसे हम लोग हिमांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिमांक। ठीक है, हिमांक एक ताप है, जैसे कि गलनांक एक ताप था जिस ताप पर ठोस द्रव में बदलता था, उसी तरह द्रव ठोस में बदलता है तो जिस ताप पर बदलता है उसे हिमांक कहते हैं। अगला देखते हैं क्वथन एवं क्वथनांक। क्वथनांक को वाष्पन भी बोलते हैं। क्वथन क्या है? द्रव को गर्म करते रहने पर एक ऐसी स्थिति आती है जब द्रव का ताप स्थिर हो जाता है। द्रव को गर्म करते रहने पर क्या होगा, एक ऐसी स्थिति आएगी जब उसका ताप निश्चित हो जाएगा और द्रव के अंदर वाष्प के बुलबुले उठने लगेंगे, मतलब वो वाष्पीकृत होने लगेगा। जब वाष्पीकृत होने लगेगा तो इस क्रिया को क्वथन कहते हैं। द्रव का वाष्प में बदलना क्वथन कहलाता है। ठीक है, बस इतने बड़े परिभाषा में यही बताने की कोशिश की गई है कि द्रव को जब हम लगातार गर्म करते हैं तो एक ऐसी स्थिति आती है जब ताप निश्चित रहता है। जब ताप क्या रहता है? निश्चित रहता है, और उसी ताप पर द्रव के अंदर क्या होने लगते हैं, बुलबुले उठने लगते हैं और वो वाष्पीकृत होने लगता है। इस क्रिया को हम क्वथन कहते हैं। और जिस ताप पर होता है, जिस निश्चित ताप पर द्रव गैस में बदलता है उसे हम क्वथनांक बोलते हैं या वाष्पन बोलते हैं। ठीक है, जिस ताप पर होता है। तो आप लोग गलन एवं गलनांक समझ गए। गलन जो है ठोस का द्रव में बदलना, और जिस ताप पर ठोस द्रव में बदलता है उसे गलनांक बोलते हैं। हिमीकरण हिमांक समझ गए। द्रव से ठोस में बदलना हिमीकरण कहलाता है, और जिस ताप पर द्रव ठोस में बदलता है उसे हम हिमांक कहते हैं। उसी तरह क्वथनांक है, द्रव का गैस में बदलना क्वथन कहलाता है, लेकिन जिस ताप पर बदलता है उसे क्वथनांक कहते हैं। तो परिभाषाएं और नाम अच्छे से समझो। नेक्स्ट टॉपिक है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन क्या होता है? ऊर्ध्वपातन वो अभिक्रिया है या वो क्रिया है जिसमें कोई ठोस द्रव में परिवर्तित नहीं होता, सीधे ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, ताप बढ़ाने पर। कुछ ठोस ऐसे होते हैं जो गर्म करने पर, मतलब ठोस को जनरली आप गर्म करोगे तो वो पहले पिघलता है, जैसे कि गलन की क्रिया है। गलन की क्रिया में यही था ना कि ठोस को गर्म करते रहने पर एक ऐसी स्थिति आती है जब ठोस द्रव में परिवर्तित होने लगता है। द्रव में परिवर्तित क्यों होने लगता है उसका भी कारण हम बता देते हैं। उसको एक परिभाषा है उसकी अलग से, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। हम यहाँ पे छोटा से बता देते हैं, क्योंकि तो जब ठोस को गर्म किया जाता है तो इसके कण और भी ज़्यादा गतिशील हो जाते हैं। तो जब ज़्यादा गतिशील हो जाते हैं तो वो प्रसारित होने लगते हैं। प्रसारित होने लगते हैं तो एक ऐसी स्थिति आती है कि इसके जो कण हैं वो पूर्ण रूप से मुक्त हो जाते हैं और वो किधर भी गति कर सकते हैं। और उनकी जो जालक त्रिविम होती है, जालक त्रिविम क्या होती है अगर आपको जानना है तो लास्ट वीडियो देखिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो त्रिविम जालक उसका जो हो जाता है वो टूट जाता है, इसीलिए वो द्रव में बदल जाते हैं। तो वही चीज़ है
ठोस जो है गर्म करने पर वो द्रव में बदलता नहीं, सीधे गैस में बदल जाता है, तो उसी को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, और जो पदार्थ ऐसे होते हैं, जो पदार्थ, उन्हें ऊर्ध्वपातज कहते हैं। जैसे कि कपूर है, नेफ्थलीन है, ठोस आयोडीन है, अमोनियम क्लोराइड है, ये 4-5 चीज़ ऐसे हैं जो ठोस हैं लेकिन गर्म करने पर डायरेक्ट गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, इस सभी पदार्थों को ऊर्ध्वपातज बोलते हैं और ठोस से गैस में बदलना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। आई होप ये तीनों और इसके पहले भी 2 परिभाषा आपको समझ में आई होगी। आज की हमारी वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर थोड़ा भी समझ में आया है तो इसको शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों से। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।